सो गाइस, कैसे आप सब लोग, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। तो आज हम आए हैं रिवर शोर पे, जो कि हेस्पलर की रिवर है। तो यहाँ पर सोचा कि आज थोड़ा सा व्लॉग शूट कर लें और मेरे जो ऑलमोस्ट 2 वीक्स से ज़्यादा हो चुके हैं तो उसका एक्सपीरियंस शेयर करना, क्योंकि मैंने प्रीवियस वीडियोज़ जो बनाई थी उसमें ज़्यादा एक्सपीरियंस शेयर नहीं हुआ था। और आज जो हम वीडियो बनाने वाले हैं वो मेरा 2 वीक्स का एक्सपीरियंस कैसा रहा और क्या क्या मैंने अपना सिन नंबर, GIC, वो तो मैंने एक प्रीवियस वीडियो डाल दी है। लेकिन उसके बाद जॉब का क्या रहा, जॉब हंट कैसे करना है, इंडीड और जो थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस होती हैं या फिर थर्ड पार्टी जो कि एजेंट्स होते हैं वो कैसे जॉब दिलाते हैं, उसके बारे में आज बताएंगे। तो बने रहिए वीडियो के अंदर और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में काफ़ी इन्फॉर्मेशन शेयर होने वाली है और मैं आपको यहाँ के व्यूज़ भी दिखाता हूँ। सो गाइस, जैसे कि मैंने बताया था वीडियो की स्टार्टिंग में कि आज जो हम बात करने वाले हैं वो है जॉब हंट के बारे में। जब भी कनाडा में स्टूडेंट आते हैं तो उनका सबसे बड़ा कंसर्न ये रहता है पार्ट टाइम जॉब या फुल टाइम जॉब। जिनका 4 मंथ्स का वेकेशन चल रहा है तो फुल टाइम के लिए एलिजिबल है, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। और बाकी कुछ ऐसे वर्स्ट केस सिनेरियो जिसके अंदर आपकी इमिग्रेशन में कुछ प्रॉब्लम होती है, जिसमें सिन नंबर आपको नहीं मिलता है, वर्क परमिट नहीं मिलता है, तो उस चीज़ को रेक्टिफाई कैसे कर सकते हैं वो एट द टाइम ऑफ इमिग्रेशन तुम उसी वक्त अगर कराओगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा एज़ कम्पेयर टू अगर बाद में कराओगे तो वो इट टेक अ लेंथी प्रोसेस। तो उस चीज़ से बचने के लिए क्या क्या प्रोसेस करनी चाहिए या फिर क्या क्या स्टेप लेनी चाहिए वो मैं आपको बताऊंगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला जो टॉपिक है जॉब हंट। जॉब हंट के लिए आपका इंडीड रहता है, एक KGG रहता है जो कि पार्ट टाइम जॉब या फुल टाइम जॉब में आपकी हेल्प करता है। दूसरा जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है वो आती है आपका थर्ड पार्टी एप्लीकेशन, जो कि जो एजेंट होते हैं या फिर एम्प्लॉयमेंट सर्विसेज होती है वो आपको मीट कराते हैं आपके पार्ट टाइम जॉब या फुल टाइम जॉब जिस चीज़ के लिए आप एलिजिबल हो। क्योंकि अगर 4 मंथ्स का ब्रेक है सो यू कैन वर्क फॉर फुल टाइम, और अदरवाइज़ आप पार्ट टाइम के लिए करते हो जो कि 20 आवर्स पर वीक जो कि एलिजिबल होता है। तो उस चीज़ के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहली चीज़ जो आती है जॉब हंट करना। जॉब हंट करने के लिए इंडीड की GG मैंने आपको बता दिया। तीसरा जो कि कि इसमें बहुत ऐसा केसेस होते हैं कि आपको नहीं मिलती है, तो तीसरी जो आती है हमारी वो थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस आती हैं जो कि एक्सप्रेस एम्प्लॉयमेंट या यूनिवर्सल स्टाफिंग, दीज ऑल आर काइंड ऑफ एजेंट्स जो प्रोवाइड करते हैं आपको जॉब या फिर आपकी रिक्वायरमेंट को मीट करके एक आपको एलिजिबल जॉब आपको बताते हैं। वो कि आपका ज़्यादा लेंथी प्रोसेस नहीं रहता है। कई बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट इंडिया से कनाडा आ जाता है और फिर उसको टाइम लगता है, जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम 1 मंथ से भी ज़्यादा लग जाता है कई बार स्टूडेंट्स को। तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए सबसे पहले आप इंडीड की GG पे ढूंढें। अगर उस पर नहीं मिलता या फिर इट टेक अ टाइम, क्योंकि आप जब रिज्यूमे डालते हो तो फिर वो टाइम लेता है कम से 1 हफ्ते या 2 हफ्ते रिस्पॉन्स आने में। टिम हॉर्टन्स में अगर जाते हो तो वहाँ पर भी आपका टाइम लगता है एक रिस्पॉन्स आने के लिए, और कॉल आता है नहीं आता वो जस्ट टोटली डिपेंड ऑन योर रिज्यूमे और योर प्रोफाइल। सो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए या आप अपना चाहते हो कि मैं जल्दी से जल्दी जॉब स्टार्ट कर दूं जिससे कि आपको थर्ड सेमेस्टर की फ़ीस भी सबमिट करनी होती है, उस चीज़ के लिए मैं आपको बताऊंगा थर्ड पार्टी एप्लीकेशन, जो कि सबसे ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि उसमें क्या होता है वो आपको जल्दी से जल्दी आपको जॉब दिला देते हैं और पूछते हैं आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आप कितना डॉलर पर आवर के हिसाब से वर्क करना चाहते हो। नाइट शिफ्ट होती है, डे शिफ्ट होती है, इवनिंग शिफ्ट होती है, इवन दे आस्क यू फॉर ओवर टाइम। अगर आप ओवर टाइम भी करना चाहो तो वो भी आपको प्रोवाइड करता है। तो उस चीज़ के लिए आपको सिन नंबर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सिन नंबर आप प्रोवाइड करते हो एंड आफ्टर दैट दे विल शो यू द एलिजिबल रिक्वायरमेंट फॉर यू और दे विल शो यू द अवेलेबल ऑप्शंस। तो उस चीज़ के लिए आपको वहाँ जाना चाहिए, जो कि आपका टाइम भी ज़्यादा कंज्यूम नहीं होगा और विद इन अ लिमिटेड टाइम फ्रेम यू गेट अ जॉब एंड यू विल फाइंड अ जॉब, अप्रोप्रिएट जॉब, जो कि आपको पर वीक में आपको पे चेक मिलने वाला है। तो उस चीज़ के लिए थर्ड पार्टी आप कंसिडर कर सकते हो। और अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आपको उसमें भी जॉब नहीं मिलती है तो फिर आपको रिज्यूमे ड्रॉप करने चाहिए वॉक इन करके, जो कि आपके लोकल स्ट्रीट या फिर डाउनटाउन या फिर आप सिटी सेंटर में जाओ, वहाँ पर रिज्यूमे ड्रॉप करो। मे बी एट द सेम टाइम यू विल फाइंड अ जॉब होपफुली, otherwise you have to wait
और इसके अलावा मैं आपका लिंक इसके अंदर एक्सप्रेस एम्प्लॉयमेंट का डाल दूंगा, तो आप देख सकते हो, चेक कर सकते हो, उनकी वेबसाइट पे जा सकते हो डायरेक्ट और उनसे बात कर सकते हो। एंड इवन यू कैन ड्रॉप अ मेल एंड दे विल रिप्लाई यू विद इन 2 आवर और 3 आवर्स। सो दैट्स इट। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट सिन नंबर की जो कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है उसके बारे में बात करते हैं। सो गाइज, मैं मिला था एक स्टूडेंट से जो कि एक गैस स्टेशन पे वर्क करता था, तो मैं उसके पास गया, उससे बात हुई थी मेरी। तो उसने वो मतलब परेशान था, मतलब अगर आप फुल टाइम कर सकते हो 4 मंथ्स के ब्रेक में, तो फिर अगर आपके सिन नंबर नहीं होगा तो आप प्रॉब्लम में हो। वो कैश जॉब कर रहा था एट अ गैस स्टेशन, और उसकी वजह से उसको मतलब कि कैश जॉब जो होती हैं वो कम डॉलर देते हैं, मतलब कि एक लिमिटेड जो कि प्रोविंस का है कि $15 मिनिमम वेज है, लेकिन उससे भी कम मतलब कि 11 या $10 में आपको वो पर आवर प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि वो आपका सिन नंबर नहीं है, तो इसलिए वो आपका फ़ायदा उठाते हैं। तो उस चीज़ के लिए मैं आपका उसको जो मतलब उस बंदे का जो केस था, मतलब ऐसे वर्स्ट केस कैसे आया, वो जबकि 2 ईयर्स प्रोग्राम में था और उसके बावजूद भी वो ये सब चीज़ें फेस करनी पड़ती, वो इस वजह से क्योंकि वो इमिग्रेशन में जब आया था, कनाडा में लैंड हुआ, तो वहाँ पर इमिग्रेशन प्रोसेस में आपको वर्क परमिट और स्टडी परमिट दोनों एक साथ मिलता है। वर्क परमिट जब आपका कोऑप होगा तो कोऑप के लिए वर्क परमिट मिलता है, तो जिससे आपको सिन नंबर मिलता है। तो उसमें क्या होता है, आपको सिन नंबर लेने के लिए वर्क परमिट शो करना पड़ता है, लेकिन वहाँ पर जब वो बंदा लैंड करा इमिग्रेशन पे, उन्होंने स्टडी परमिट दिया और लिख दिया कि यू आर नॉट एलिजिबल टू डू अ जॉब इन कैंपस और आउट कैंपस। तो उस चीज़ में उसने ध्यान नहीं दिया, और फिर एट द सेम टाइम जब उस सर्विस कनाडा जब जाते हैं हम सिन नंबर के लिए, तो वहाँ पर उसको मना कर दिया, बोला कि आपको वर्क परमिट के लिए एलिजिबल नहीं हो। तो मतलब कि वो मतलब कि पहले तो शुरू में बहुत ज़्यादा परेशान हुआ, उसने फिर ऑनलाइन जितनी भी मतलब प्रोसेस थी वो सारी अटेम्प्ट करी, फाइल डाली, IRCC को वेब फॉर्म रेज किया कि मेरा ये कंसर्न है और मेरे को वर्क परमिट क्यों नहीं मिला। तो उन्होंने कहा कि योर फाइल इज़ अंडर प्रोसेस, यू जस्ट हैव टू वेट, और वो जो वेट का टाइम है वो है 6 मंथ। तो गाइस समझ सकते हो कि 6 मंथ तक वेट करना विदाउट अ वर्क परमिट, और आप कोई जॉब नहीं कर सकते हो, कुछ नहीं कर सकते हो, कैश पे कर सकते हो, वो भी बहुत कम चांसेस होता है कि आपको कैश पे मिल जाए, और जहाँ भी मिलेगी वो आपका फ़ायदा उठाएंगे, वो आपको कम डॉलर देंगे, कम आपका मिनिमम वेज से भी कम देंगे, जिसमें आपका खर्चा भी नहीं चलता है, जो कि आप यहाँ पर कनाडा इज़ लिटिल बिट एक्सपेंसिव। आप जो अपने मिनिमम वेजेस भी मतलब कि नहीं बना पाते हो, तो फिर वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ जाती है। अब ऐसा नहीं है कि कैश जॉब आपको हर जगह अवेलेबल है, क्योंकि कनाडा के अंदर टैक्स चोरी करना इज़ इक्वल्स टू इलीगल एक्टिविटी। आप मतलब कि आपका वर्क परमिट और स्टडी परमिट सब कुछ बंद हो ख़त्म कर सकते हो, और आपको डिपोर्ट कर सकते हैं इंडिया वापस। तो उस चीज़ के लिए मैं यही बोलूँगा, आप जब भी कनाडा लैंड करो, आपका जब भी इमिग्रेशन पे वर्क परमिट वो देते हैं या फिर आपको स्टडी परमिट देते हैं, उसको चेक करो अच्छे से, वहीं पे ही 1 घंटा लगता है, 2 घंटे लगते हैं, लेकिन उसे चेक करो, वहीं पे प्रॉब्लम को रेक्टिफाई कराओ, क्योंकि अगर वहाँ नहीं हुआ तो इट टुक अ लॉन्ग टाइम जस्ट टू रेक्टिफाई योर प्रॉब्लम। तो उस चीज़ के लिए आपको हमेशा ध्यान रखना है कि मेरी अगर इसमें वर्क परमिट नहीं दिया है तो फिर आप वहीं पे कंसर्न रेज करो, क्योंकि इमिग्रेशन सामने होता है, सारी प्रोसेस सामने हो सकती है, वहाँ पर वो चीज़ रेक्टिफाई हो सकती है एट द सेम टाइम। लेकिन अगर आप यहाँ आ गए फिर उसके बाद कंसर्न रेज करोगे तो प्रॉब्लम होगी, और फिर आपको बहुत ज़्यादा मतलब कि मेंटली डिप्रेस रहोगे, आपको मतलब आपका जो पोटेंशियल है वो भी यूज़ नहीं कर पाओगे, और बस वेट करोगे उनकी प्रोसेस के लिए। तो बस मैं यही बोलूँगा कि आप इस चीज़ पे ध्यान रखें जब भी आप कनाडा में आते हो। बाकी मेरा 2 हफ्ते का जो एक्सपीरियंस रहा वो यही रहा कि सिन नंबर और GIC मैंने अपना 1 दिन में ले लिया था। मैं वीडियो उसके आई बटन पे डाल दूंगा, आपको दिख जाएगी उसके बारे में कि मैंने कैसे अपना सिन नंबर और GIC लिया, क्या क्या रिक्वायरमेंट रहती है। इंडिया में बहुत ज़्यादा मतलब कि एक डाउट रहता है कि मैं इतनी सारी को फ़ोटोकॉपी ले जाता हूँ, मैक्सिमम डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटोकॉपी, रिज्यूमे, प्रिंट वगैरह, ऐसा कुछ नहीं होता। स्टेपल्स में जाओ, सब कुछ मिलेगा आपको, बहुत इजी प्रोसेस होता है। मैं अभी जाऊँगा उधर भी स्टेपल्स में, तो उसकी वीडियो भी शूट करूँगा, उसमें बताऊँगा कि कैसे कैसे ये प्रोसेस करनी होती है। आपको बस अपना डेबिट कार्ड लेना है और एवरीथिंग विल बी स्मूथ इफ़ यू वंस यू गेट योर क्रेडिट कार्ड। तो उस चीज़ के लिए आपको ज़्यादा प्रॉब्लम लेने की ज़रूरत नहीं है। इंडिया से आओ यहाँ पर। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो मतलब कि स्टूडेंट को फेस करनी पड़ती है इमिग्रेशन को आप क्लियर करो, सारी डॉक्यूमेंट चेक करो कि सारी है या नहीं है। अगर नहीं है तो आप वहीं पे कंसर्न रेज करो एंड दैट्स ऑल, आपकी सारी की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी वहीं पे ही। जब आप कनाडा में आते हो एक्सप्रेस एम्प्लॉयमेंट पे जाओ, नहीं तो आप इंडीड पे जाओ, नहीं तो आप KGG पे जाओ, यू विल फाइंड योर जॉब ईजिली। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपको जॉब नहीं मिलती है तो ड्रॉप करो वॉक इन रिज्यूमे, जो भी शॉप पे जाते हो आप रिज्यूमे डालते हो, और जितनी भी कोशिश हो सके आप मैनेजर या सुपरवाइज़र को रिज्यूमे दो, क्योंकि स्टूडेंट जो होते हैं, जो आप वहाँ पर एम्प्लॉय होते हैं,
उनको आप देते हो तो फिर वो आपका रिज्यूमे डंप कर देते सीधे डस्टबिन में, क्योंकि वो उनके भी दोस्त हैं, उनके ही फ्रेंड्स हैं, उनको भी जॉब चाहिए, तो वो उनको प्रायोरिटी में पहले रखते हैं, आपको नहीं, क्योंकि आप नहीं जानते हो उनको। और ये बात मैंने सीरियसली फेस करी है, देखी है मैंने, क्योंकि मैं जब टीम मॉडर्न में गया था तो उन्होंने मेरा रिज्यूमे दिया नहीं था, और मैं जब दूसरे दिन मैंने जाके पूछा कि मेरे रिज्यूमे का क्या स्टेटस है, एंड दे सेड दैट वी डिडंट रिसीव योर रिज्यूमे टिल नाउ। तो मैंने उनसे पूछा, उन्होंने मुझे बताया कि आपको सुपरवाइज़र मैनेजर को देना चाहिए, ऐसे किसी भी स्टूडेंट को नहीं देना है या एम्प्लॉय को नहीं देना है, तो उस चीज़ का भी ध्यान रखो। और दूसरा, उसके बाद जो एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है, एकोमोडेशन आप या तो इंडिया से कंफर्म करके आओ, या फिर यहाँ आके एयरबीएनबी लो, और एयरबीएनबी के बाद आप यहाँ पर वॉक इन करके सारी की सारी एकोमोडेशन फाउंड करो। लेकिन सबसे ईजी यही है कि आप इंडिया से ही कोई रिलेटिव है, कोई दोस्त है, उससे बात करके अपना एकोमोडेशन कंफर्म कर लो। नहीं तो यहाँ पर आके थोड़ा सा आपको और उसमें ध्यान देना पड़ेगा, जो कि फिर आपके टाइम बाय टाइम आपको प्रोसेस थोड़ी लेंथी हो जाएगी, जिसमें बहुत बार स्टूडेंट को ऐसा होता है कि कल्चरल शॉक लगता है या फिर एडजस्ट नहीं कर पाते हैं, तो वो चीज़। और इसके अलावा जो कल्चर शॉक है, वो चीज़ तो मैंने फेस करी, क्योंकि मेरे साथ हुआ कल्चर शॉक के बारे में यहाँ पर आके। जब मैं यहाँ पर स्ट्रीट में वॉक कर रहा था, मैंने देखा कि लोग दे आर वेरी काइंड, दे आर वेरी वो बहुत ज़्यादा मतलब थैंक यू, सॉरी। और आप स्ट्रीट में वॉक कर रहे हो तो फिर आपको देखना है कि सामने से कौन आ रहा है, उसके लिए स्पेस देना है, फिर उसके बाद आपको जाना है। मतलब बहुत सारी चीज़ें होती है वो मैंने देखा। जब मैंने देखा तो मेरे को लगा कि मेरे को टाइम लगेगा यार इसे सीखने के लिए। सो ये चीज़ एक मतलब कि कल्चरल शॉक की तरह होती है। और होम सिकनेस हर किसी को होगी, और आने के बाद आपको 1-2 दिन तो नहीं पता लगेगा। अगर जो मतलब कि बहुत ज़्यादा क्लोज है उसको 1 दिन में पता लगेगा, लेकिन 1-2 दिन नहीं पता लगता वैसे नॉर्मल लोगों को। मुझे जब लगा था, मुझे 2 दिन बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं यहाँ आ चुका हूँ, फैमिली नहीं है, दोस्त नहीं है, भाई नहीं है, कोई नहीं है। तो फिर यहाँ पर आके थोड़ा सा आप डिप्रेस हो जाते हो। इट्स ऑब्वियस, यू आर ह्यूमन एंड ह्यूमन नेचर इज़ सेम सभी के लिए। ऐसा नहीं है कि कोई अलग है या कोई एलियन है उसके लिए अलग होगा, लेकिन ये चीज़ होती है। और इस चीज़ को आप इंडिया से ही मेंटली स्ट्रॉन्ग करके आओ अपने आप को। सो गाइस, अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपको कोई भी इशू आप फेस कर रहे हो या कोई भी आपको डाउट है इंडिया में रह के, आप मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर आप कमेंट सेक्शन में आप डाल सकते हो अपनी प्रॉब्लम। मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा क्या एक परफेक्ट सॉल्यूशन हो सकता है, या फिर क्या अवेलेबल ऑप्शन है जो कि आप उसे रेक्टिफाई कर सकते हो। नहीं तो उसके अलावा आपको जो भी आपका कंसर्न होता है वो आप कोरा पे, जो कि एक ऑनलाइन वेबसाइट है, उस पर डालो, वहाँ सारे के सारे सॉल्यूशन मिलेंगे। उसके साथ साथ सॉल्यूशन के साथ साथ आपको कुछ और ऐसे भी क्वेश्चन मिल जाएंगे जो कि स्टूडेंट ने डाले होते हैं वहाँ पर, उसके बारे में भी आपको पता लग जाएगा। तो वो भी मतलब आप माइंड में रखो, मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मेरी प्रीवियस वीडियो है GIC नंबर, उसकी डॉक्यूमेंट की क्या रिक्वायरमेंट होती है वो भी मैं आपको डाल के दे दूंगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके लिंक मिल जाएगा, नहीं तो आई बटन पे मैं आपको डाल के दे दूंगा, वो भी आप देख लेना। उसको ज़रूर देखना, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि लोगों के माइंड में डाउट रहता है इंडिया से आने के बाद कि मेरे को कौन से डॉक्यूमेंट कैरी करने चाहिए। कोई हैक्टिक प्रोसेस नहीं है, आपके पास फोटो कॉपी भी नहीं है, कुछ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आप मत लेके जाओ। स्टडी परमिट है, वर्क परमिट है, जाओ, डायरेक्ट डिपॉजिट फॉर्म मिल जाएगा आपको आपका बैंक नंबर, GIC एक्टिवेट हो जाएगी। वो मतलब लेंदी से लेंदी प्रोसेस जो होगी वो 1 आवर की होगी, दैट्स ऑल। वो आपको सारा का सारा असिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे। ऐसा नहीं है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि लोग बोलते हैं कि ये डॉक्यूमेंट कैरी नहीं करी तो फिर मुझे प्रॉब्लम हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होता। सिन नंबर भी नहीं है तब भी आपका ये काम हो जाएगा, लेकिन उसमें थोड़ी सी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस है, वो फॉलोअप करने के लिए आप मेरी प्रीवियस वीडियो देखो जाके, उसमें देखो क्या क्या है। और अगर उसके बाद भी आपको कोई डाउट रहता है तो फिर यू कैन कमेंट इन माई कमेंट बॉक्स, और मैं उसके बारे में सॉल्यूशन देता हूँ। सो गाइज, यही है। और लाइफ is pretty easy here, but still you have to struggle, क्योंकि यहाँ पर जो होता है शिफ्ट पे जाना, जॉब करना, क्योंकि अभी मेरा कॉलेज तो चल नहीं रहा है, क्योंकि कॉलेज अभी बंद है, मेरा 4 मंथ्स का ब्रेक है, तो इट्स प्रीटी हार्ड इन इनिशियल डेज़। बट आपको जैसी जॉब मिलती है, आपको जैसे एकोमोडेशन कंफर्म होता है, आप ग्रोसरी एडजस्ट कर लेते हो, तो लाइफ इज़ लिमिटेड टाइम फ्रेम में आपको एक काम करना होता है, जो कि शिफ्ट पे जाना, शिफ्ट से आना। और उसके अलावा मैं ये भी बताऊंगा कि आप कैसे कम्यूट कर सकते हो अदर प्लेसेस पे। मेरे पास साइकिल है तो मैं उसी से कम्यूट करता हूँ, क्योंकि बस का मैं राइट नाउ आई एम इन कैम्ब्रिज में बस का पास जो होता है स्टूडेंट के लिए थोड़ा सा सस्ता है, और जो मतलब कि नॉर्मल जो जनरल में जाएंगे उनको
थोड़ा सा महंगा मिलता है। तो मेरा कॉलेज है लैम्पटन सारनिया, तो मैं अभी यहाँ वहाँ तो हूँ नहीं, तो यहाँ पर मैंने अभी लिया नहीं है। मैंने सीधे साइकिल ख़रीद ली किजीजी से और उसी से कम्यूट करता हूँ, क्योंकि विद इन अ 4 किलोमीटर मेरा डिस्टेंस है यहाँ से, मेरी वर्क प्लेस से। तो फिर मैं वहाँ पर जाता हूँ आराम से। आपको उस जगह का भी मैं आपके अगर हो सके तो मैं वीडियो आपको शूट करके दिखाऊँगा कि क्या वर्क होता है, कितना हार्ड होता है। और सेफ्टी कंसर्न्स बहुत सारे हैं यहाँ पर कनाडा के अंदर। आप स्ट्रीट में वॉक कर रहे हो, साइकिलिंग कर रहे हो, रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने होते हैं, उस चीज़ के ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा। और यही है आज के बारे में। अगर कुछ इन्फॉर्मेशन आपको लगता है मिस है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आओ, पूछो और मैं उसके बारे में बताऊँगा। दैट प्रीटी मच ऑफ इट फॉर टुडेज़ वीडियो। अगर आप लोगों को कुछ और भी अगर कंसर्न है, आप जाके सीधे कमेंट करो। और अगर आपको इसके अलावा आपको प्रीवियस वीडियोस देखनी है वो जाके देखो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो अपने भाई को, क्योंकि थोड़ी सी वीडियोस और आने वाली हैं। अभी थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन ये कि इन्फॉर्मेटिव सेशन होने वाले हैं आगे के लिए। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूँगा, तो उस चीज़ में आप सपोर्ट करो। और दैट्स प्रीटी मच। बाकी आपको आगे की वीडियोस में दिखाएंगे क्या क्या प्रोसेस होते हैं, और फर्स्ट पे चेक भी आने वाला है तो उसके बारे में बताऊंगा। सो थैंक यू, आज के लिए बाय।